नमस्कार मित्रों, YouTube संस्कृताय नमः YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेदांग, जो हमारे UGC नेट संस्कृत के सिलेबस में लगा है। ये देखिए वेदांग में क्या है, 6 अंग हैं वेद के। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हम इनको सीरीज वाइज पढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सब मेरी वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं। देखिए हम वेदांग के विषय में पढ़ रहे हैं। वेदांग वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। अर्थात वेदों के गूढ़ अर्थात रहस्य एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? वेद के अंग बोलते हैं। वेदांग का अर्थ है वेद के अंग। वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है कि वही उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अर्थात जो इसमें इसकी व्युत्पत्ति भी दी गई है। अंग्यन्तेः ज्ञायन्तेः एभिरिति अंगानि। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और ये हमें पाणिनि शिक्षा में इस श्लोक के माध्यम से पता चलती है। पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत ये 6 श्लोकों का वर्णन 6 वेदांगों का वर्णन किया गया है। क्या क्या लिखा है देखिए कि क्या श्लोक है। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिष तथा कल्प च इति षड अंगानि वेदस्य आहु मनीषिणः। अर्थात विद्वानों ने आहु कहा है वेद के 6 अंगानि 6 अंगों को। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। इनका क्रम भी है, इनको सीरीज वाइज ही रखें। अर्थात जैसे श्लोक में दिया है वैसे ही रहेंगे। तो ये पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत दिए गए श्लोक में वेदांग के विषय में दिया है। फिर क्या है? छंद पादहु तु वेदस्य। अब क्या बोला है? जो छंद है, छंद को क्या बोला है? पाद बोला है। छंद पादहु तु वेदस्य। छंद है जो वेद का पाद यानी कि चरण है। हस्तौ कल्पौ अतः पठ्यते। हाथ को कल्प बोला है। कल्प को हाथ की संज्ञा दी गई है। और ज्योतिषायाम अयनम चक्षु। ज्योतिष को क्या कहा है? चक्षु कहा है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। और निरुक्त को श्रोत्र कहा है। शिक्षा ग्रानम तु वेदस्य। शिक्षा वेद का ग्रान अर्थात नासिका है। मुखम व्याकरणम समृतम। व्याकरण को मुख कहा गया है। तस्मात् स अंग अदिति एव ब्रह्मलोक महीयते। अर्थात इसलिए ये जो स अंग यानी कि वेद अंग सहित जो अदित अर्थात जो इनका अध्ययन करता है वो ब्रह्मलोके महीते। तो वो ब्रह्मलोक को महीते ब्रह्मलोक पर शोभायमान होता है। वेदांगों को सर्वप्रथम
वेदांगों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है मुंडको उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद हुआ है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। उनके बाद ये 6 वेदांगों का वर्णन मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मुंडको उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद मिलता है। अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद और 6 वेदांग आते हैं, तो इसे याद रखें। फिर शिक्षा, अब शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ है वर्णों उच्चारण की शिक्षा देना। वर्ण उच्चारण की शिक्षा देना, ये क्या है? शिक्षा का अर्थ है। स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकार हो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। ये जो है शिक्षा की डेफिनेशन है, स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकार हो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। फिर आगे क्या है कि शिक्षा को वेद का ग्रहण कहा है। शिक्षा को वेद का क्या कहा है? ग्रहण का, अर्थात नासिका का है। शिक्षा ग्रहण तु वेदस्य। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख मिलता है, अर्थात क्या नाम है इनके? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान आदि। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? वर्ण, स्वर, मात्रा। देखिए सबसे पहले वर्ण सबसे छोटा, फिर उसके बाद स्वर, फिर मात्रा। तो इनको सीरीज वाइज ही रखना है, क्रम वाइज रखना है इनको। सबसे पहले वर्ण आएगा, फिर स्वर, फिर मात्रा, फिर बल, फिर साम और संतान। तो 3 को याद रख लीजिए, वर्ण, स्वर, मात्रा और बल, साम, संतान। अब वर्ण की डेफिनेशन दे रहे हैं, तो एक एक को विस्तार से बता रहे हैं। वर्णों आकार आदि, अर्थात आकार आदि को वर्ण कहते हैं। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना सबसे प्रथम आवश्यक है। वेदों में 52 वर्ण प्राप्त हैं। कौन कौन से? 52 वर्ण प्राप्त हैं। स्वर 13 स्वर माने हैं, स्पर्श 27 हैं, और वैसे हम पाणिनि शिक्षा में उधर हम 25 मानते हैं। य, र, ल, व ये फिर 4 अंतस्थ हैं, श, स, ह। 4 ऊष्म वर्ण हैं, 8 हो गए। फिर विसर्ग, अनुस्वार, जीवा, मूल्य, उपधमानीय, और ये 4 ये आयोगवा हो गए। तो ये क्या है? वेदों में 52 वर्ण है। 13 + 27, 27 + 8 और +4, 4 8 4 12, 12 और 13 कितने हो गए? 25, 25 और 27 कितने हो गए? 52 हो गए। तो पाणिनि शिक्षा में संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 और 64 मानी जाती है। 63, अर्थात पाणिनि शिक्षा में पूछा जाए तो कितने वर्ण हैं? 63 या 64। और अगर वेदों में पूछा जाए तो वेदों में कितने वर्ण प्राप्त होते हैं? 52। स्वर की संख्या 3 है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। स्वर वेद से अर्थवेद हो जाता है, तो हमें स्वर की संख्या पता ही है कितनी है? 3 है, उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। फिर उसके बाद मात्रा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। 2 नंबर पे क्या है? मात्रा। तो मात्रा के बारे में क्या है? स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से मात्रा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। व्यंजन की आदि मात्रा होती है, ये याद रखेंगे। देखना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से तो मात्रा के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। और व्यंजन की आदि मात्रा होती है हमेशा। पल्क गिरने में जितना समय लगता है
उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। ये किस में लिखा है? नारदीय शिक्षा में लिखा है। तो ये नारदीय शिक्षा में हमें मिलता है कि पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। अब बल के बारे में बता रहे हैं। वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं। तो स्थान कितने हैं? 8 हैं। कितने स्थान हैं? 8 हैं। ये देखिए कौन कौन से हैं। हृदय, कंठ, शीर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो ये हैं मतलब उच्चारण स्थान कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। तो पाणिनि शिक्षा में भी उच्चारण स्थान 8 बताए हैं। तो इनको याद रखेंगे। जैसे देखिए जो ऊपर के हिस्से के हैं, जो जैसे हृदय आता है हमारा, हृदय, फिर उसके ऊपर कंठ, फिर उसके ऊपर सिर, है ना। तो हृदय, कंठ, सिर को एक साथ रखें। फिर जीवामूल, दंत, जीवामूल, फिर दंत, नासिका, जैसे दंत है, नासिका, और फिर ओष्ठ, तालु। जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, इनको 4 को अलग, 5 को अलग रख लें। तो ये ऐसे याद हो जाएंगे आपको। तो हृदय, कंठ, सिर, जीवामूल, दंत, नासिका, फिर ओष्ठ, तालु, ऐसे क्रम बना के याद रख लें। तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, तो इनको याद रखें। फिर क्या है? साम। अब हम स्वर, मात्रा, वर्ण मात्रा, और हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? वर्ण मात्रा और बल के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर 3 पे साम आ रहा है। तो साम पे क्या है? साम वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को क्या कहते हैं? साम कहते हैं। अर्थात वर्णों के जो दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण होता है जो, उसको क्या बोलेंगे? साम बोलेंगे। साम का क्या अभिप्राय है? साम विधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वरण से उच्चारण करना, ये क्या है? साम है। फिर संतान। संतान का अर्थ क्या होता है? संगीता। वर्णों की अतिशय सन्निधि अर्थात समीपता को क्या बोलते हैं? संगीता कहते हैं। इसके लिए संधि नियमों को जानना और उनका यथास्थान उपयोग करना आवश्यक है। तो ये संतान के अर्थ में है। फिर उसके बाद शिक्षा ग्रंथ। अब शिक्षा ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं। शिक्षा ग्रंथ, इसमें ध्वनि विज्ञान से संबंध अनेक महत्वपूर्ण, अनेक आएगा यहाँ, अनेक महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। शिक्षा ग्रंथ में क्या दिया गया है? ध्वनि विज्ञान से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। पाणिनि शिक्षा वैदिक और लौकिक दोनों के लिए उपयुक्त है। अर्थात जो पाणिनि शिक्षा है वो पाणिनीय शिक्षा और पाणिनि शिक्षा वैदिक और लौकिक दोनों के लिए क्या है? उपयुक्त है। पाणिनि शिक्षा में कितने श्लोक हैं? 60 श्लोक हैं। और 63 या 64 हमने क्या बताए थे? वर्ण बताए थे। इसमें 63 या 64 वर्ण पूछे जाते हैं। फिर पाणिनि शिक्षा में प्रयत्न का विवरण, समृद्ध, विवृत, घोष, अघोष, पाठक के गुण आते हैं। 6 पाठक के गुण होते हैं और 6 पाठक के दोष होते हैं। अदम होते हैं और 6 पाठक के गुण होते हैं। इनका वर्णन आदि प्राप्त होता है। तो पाणिनि शिक्षा में हम क्या कर पढ़ते हैं? प्रयत्न का विवरण, समृद्ध, विवृत, घोष, अघोष और पाठक के गुण और दोषों का वर्णन आदि प्राप्त होता है। फिर भारद्वाज शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए कि भारद्वाज शिक्षा में पदों की शुद्धता तथा ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों से
भेद का वर्णन किया जाता है। अर्थात इसमें भारद्वाज शिक्षा में पदों की शुद्धता, ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों में भेद का वर्णन किया गया है। फिर याज्ञवल्क्य शिक्षा। याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक हैं। तो पाणिनि शिक्षा में कितने श्लोक थे? 60 श्लोक थे ना पाणिनि शिक्षा में, ये देखिए। और याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक याद रखेंगे। 232 श्लोक याद रखेंगे। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है। वर्णों के वेद, वर्णों के वेद स्वरूप, वर्णों के वेद स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम विकार, प्रकृति भाव आदि का वर्णन है। इतना सब कुछ नहीं पूछता, आप इसमें सिर्फ इतना याद रखिए कि याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक हैं और इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है। फिर क्या है? प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा। प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, तो इसमें स्वर वर्ण आदि की शिक्षा का विवेचन तथा प्राचीन वैयाकरण के मतों का उल्लेख प्राप्त होता है। अर्थात जो प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, इसमें स्वर वर्ण आदि की शिक्षा का विवेचन और प्राचीन व्याकरण के मतों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। फिर नारदीय शिक्षा। नारदीय शिक्षा में सामवेद के स्वरों का विस्तार से वर्णन है। अर्थात नाम से ही थोड़ा सा, क्योंकि नारदीय शिक्षा वैसे भी सामवेद की है, तो नारदीय शिक्षा में सामवेद के स्वरों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ बताए गए हैं। व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा जो ऋग्वेद की है, और व्यास शिक्षा जो कृष्ण यजुर्वेद की है, कात्यायनी शिक्षा जो शुक्ल यजुर्वेद की है, पाराशरी शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद की है, मांडव्य शिक्षा अथर्ववेद की, माध्यन्दिनी शिक्षा। तो ये वर्ण रतन प्रदीपिका, केशवी शिक्षा, स्वरांकन शिक्षा, स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा, ये अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ हैं। तो बस इनका नाम याद रखिए बस। फिर उसके बाद व्याकरण वेदांग। व्याकरण को वेद का मुख माना जाता है। क्या बोला है इसके बारे में? कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि व्याकरण को मुख कहा गया है। जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा, अर्थात हम व्याकरण के द्वारा क्या करते हैं? शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन करते हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति बताई गई है। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वैदिक व्याकरण है, एक लौकिक व्याकरण है। तो व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन होता है। अर्थात क्या कह रहा है कि जो व्याकरण शास्त्र है ना, व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन प्राप्त होता है। ऋग्वेद में एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूप में बांधा है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे लास्ट ईयर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कंटिन्यू, तो इसे याद रखें। जैसे इसमें क्या है कि चत्वारि सिंहः त्रयो अस्य पादः। इसके जो क्या बोला है कि जो ऋग्वेद में एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूप, वृषभ अर्थात जो बैल है उसके रूप में बांधा गया। जैसे उस वृषभ के क्या बताए हैं? उसके वृषभ के 4 सींग बताए हैं। 4 सींग हैं, 4 सींग। और फिर क्या है? त्रयो अस्य पादः, 3 पाद बताए हैं, 3 पाद बताए हैं। द्वे शीर्षः, 2 सिर बताए हैं, 2 सिर। और फिर सप्त हस्ताशुः, 7 हाथ बताए हैं, 7 हाथ। और त्रिदः बद्धौ वृषभः, और 3 जगह से ये क्या है? वृषभ बंधा हुआ है। रो रो
रोरोविति महो रोरोविति अर्थात आवाज़ करता हुआ, मतलब ध्वनि करता हुआ। महोदेव हो, महान देव मृत्यः आविवेश, इन मनुष्यों के बीच में प्रतिष्ठित हो गया है। तो ये क्या है, ये इसके बारे में बताया है। तो अब इनके बारे में ये बता रहे कि चत्वारि श्रृंगा, चत्वारि श्रृंगा 4 सिंह कौन कौन से हैं, नाम, अज्ञात, उपसर्ग और निपात। तो ये क्या है, चत्वारि श्रृंग है। फिर त्रयोपादः, त्रयोपादः भूत, 3 पाद बताए हैं। तो 3 पादों में क्या क्या गिन सकते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान काल। सप्त हस्तः, 7 विभक्तियाँ। त्रिदः बंधः, त्रिदः बध है, बध तो 3 जगह से बधा हुआ है। कहाँ से, उरह, कंठ और शिर, इन 3 स्थानों से बधा हुआ है। और शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र के 5 प्रयोजन बताए गए हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें कि रक्षः उहु आगम लघु लघवः संदेह, अर्थात रक्षा ये क्या है, देखिए कि रक्षा उहु आगम लघु और असंदेह असंदेह, ये 5 क्या बताए हैं, प्रयोजन बताए हैं। तो वेदों की रक्षा के लिए ये 5 प्रयोजन बताए हैं व्याकरण शास्त्र के, तो इन्हें याद रखें। तो ये क्या है, फिर उसके बाद यथास्थान, यथास्थान विभक्ति परिवर्तन, यथास्थान विभक्ति परिवर्तन वाच्य, यथास्थान विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि के लिए ब्राह्मण को निष्काम भाव से वेद पढ़ना चाहिए। सरल ढंग से शब्द ज्ञान के लिए, शब्द और अर्थ विषयक संदेह के निराकरण के लिए ब्राह्मण को निष्काम भाव से वेद पढ़ना चाहिए। उहु उहु अर्थात तर्क कहते हैं, उहु को तर्क कहते हैं। आगम लघु असंदेह, संस्कृत व्याकरण के आचार्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरण आचार्य पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। अर्थात देखिए क्या कह रहे हैं कि जो संस्कृत व्याकरण के जो आचार्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि के पूर्ववर्ती व्याकरण आचार्य पाणिनि जी हैं, जो उन्होंने 10 आचार्यों का उल्लेख किसमें किया है, अष्टाध्यायी में किया है। कौन कौन से आचार्य, अर्थात कहने का क्या भाव है यहाँ पे कि जो पाणिनि जी से पहले के पूर्ववर्ती है ये जो सब आचार्य हैं, कौन कौन से, आपिशली, काश्यप, गार्ग्य और भारद्वाज, शाक्टायन, स्फोटायन, ये क्या है, मुख्य हैं। तो प्रातिशाख्य आदि में पाणिनि से पूर्ववर्ती लगभग 75 आचार्यों का उल्लेख बताया है, जिनमें प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं, शिव है, जैसे महेश्वर, क्योंकि इन्होंने जो पाणिनि जो अष्टाध्यायी उसमें शिव महेश्वर सूत्र बताए हैं, तो शिव महेश्वर है। बृहस्पति, इंद्र, आचार्य व्याडी, आत्रेय, कात्यायन, काण्व, गौतम और यास्क, ये क्या है, प्रमुख आचार्यों के विवरण इन्होंने बताया है। फिर क्या है, वाल्मीकि, शाकल्य है, शाकल, शौनक, शांखायन, हारित आदि, ये सब आचार्य अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने उल्लेख किए हैं। आचार्य पाणिनि एवं परवर्ती आचार्य, जो आचार्य पाणिनि के ये तो पूर्ववर्ती आचार्य हो गए जो हम पीछे पढ़े हैं, और ये आचार्य पाणिनि के परवर्ती आचार्य अर्थात बाद के आचार्य। आचार्य पाणिनि का दाक्षीपुत्र, आचार्य पाणिनि को दाक्षीपुत्र, शालातुर्य और आहिक नाम से जाना जाता है। तो इनके ये नाम याद रखने हैं। दाक्षीपुत्र किस लिए, क्योंकि दाक्षी इनकी माता थी। शालातुर्य किस लिए कि शालातुर्य ग्राम के निवासी थे ये। आहिक नाम से इनको जाना जाता है। आचार्य कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, जिनका समय चतुर्थी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। तो इन कितना समय माना जाता है, चतुर्थी शताब्दी माना जाता है। फिर क्या है, आचार्य पतंजलि,
आचार्य पतंजलि को गौणी का पुत्र गौनर्दीय अहिपति शेषही नाम से जाना जाता है। आचार्य पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक पर भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य भी कहते हैं। और पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की गणना मुनित्रय के रूप में होती है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुनित्रय बताइए, उनका क्रम भी यही है, जो पहले पाणिनि है, फिर कात्यायन, फिर पतंजलि जी हैं। फिर उसके बाद आचार्य भर्तृहरि का समय कितना बताया, 340 ईस्वी के लगभग है। आचार्य भर्तृहरि का निवास स्थान उज्जैन माना है। इनके द्वारा रचित वाक्यपदियम दार्शनिक व्याकरण का सर्वोत्तम ग्रंथ है। अर्थात जो वाक्यपदियम है और जो महाभाष्य है, ये दोनों दार्शनिक व्याकरण के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। वाक्यपदियम में 3 कांड बताए हैं। एक ब्रह्म कांड, जिसे आगम कांड भी कहते हैं, वाक्य कांड, पद कांड, जिसे नैगम कांड या प्रकीर्णन कांड भी कहते हैं। इसे नैगम कांड और प्रकीर्णन कांड भी कहते हैं। प्रकीर्णन कांड तो यहाँ लिखा है, और इसे नैगम कांड भी कहते हैं। नैगम कांड बोलते हैं, और एक पदी कांड भी कहा जाता है इसको, एक पदी कांड। तो किसको? पद कांड को। ब्रह्म कांड को तो आगम कांड कहते हैं, वाक्य कांड को सिर्फ वाक्य कांड ही कहते हैं, और पद कांड को प्रकीर्णन कांड, नैगम कांड और एक पदी कांड कहा जाता है। फिर जयादित्य और वामन का समय 660 ईस्वी लगभग है। इन्होंने अष्टाध्यायी पर काशी का टीका लिखी। आचार्य कैयट का समय 1035 ईस्वी लगभग है। ये कश्मीर के निवासी थे। इन्होंने महाभाष्य पर प्रदीप नामक टीका लिखी। किनकी है ये टीका? भर्तृहरि ने महाभाष्य पर प्रदीप नामक टीका लिखी। तो भर्तृहरि के एक तो वाक्यपदियम हो गया इनका ग्रंथ, एक प्रदीप हो गया। तो प्रदीप टीका किस पर लिखी? महाभाष्य पर। किसने लिखी? आचार्य भर्तृहरि ने। भट्टोजी दीक्षित का समय 1450 ईस्वी के लगभग है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर, किन्होंने? भट्टोजी दीक्षित ने। भट्टोजी दीक्षित का समय कितना है? 1450 ईस्वी के लगभग है। और इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है। और सिद्धांत कौमुदी लिखी है इनकी, भट्टोजी दीक्षित की। फिर उसके बाद प्रातिशाख्य ग्रंथ है। प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ है प्रत्येक शब्द शाखा से संबंध, व्याकरण आदि का बोध कराने वाला ग्रंथ। प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से साक्षात संबंध है। किस किस से प्रातिशाख्य ग्रंथों का किस किस से संबंध है? शिक्षा, व्याकरण और छंद से। वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात्त आदि स्वर और छंदों का ज्ञान आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई। किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए? अर्थात वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि नियम, शब्द रूप और धातु रूप, उदात्त आदि स्वर और छंदों के ज्ञान के लिए इन प्रातिशाख्यों की रचना हुई। फिर ऋग प्रातिशाख्य का परिचय। ऋग प्रातिशाख्य का संबंध ऋग्वेद की शाखा से है। ऋग प्रातिशाख्य को पार्षद या पारिषद सूत्र भी कहा जाता है। ऋग प्रातिशाख्य के रचयिता कौन है? आचार्य शौनक। ऋग प्रातिशाख्य में प्रतिपादित विषय पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विभिन्न संधियों का विवेचन, कर पाठ का विवरण, पदविग और व्यंजनों के स्वरूप का विवेचन। ऋग प्रातिशाख्य पर 2 भाष्य प्राप्त होते हैं। उर्वट का भाष्य, जिसका समय 11वीं शताब्दी है, और इसके अतिरिक्त उर्वट ने शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य भी लिखा है। तो ऋग प्रातिशाख्य पर उर्वट का भाष्य प्राप्त होता है, और एक विष्णुमित्रकृत वृत्ति है, और शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य या वासनीय प्रातिशाख्य है। इस प्रातिशाख्य के रचयिता कात्यायन है। कौन से? शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य और वासनीय प्रातिशाख्य की।
कौन है? रचयिता कात्यायन। शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य में 10 प्राचीन ऋषियों के नामों का उल्लेख है। जो कौन है? कानन, काश्यप, गार्ग्य, मादयंती, शाक्टायन, शाकल्य, शौनक आदि। इस प्रातिशाख्य के वर्ण विषय हैं वर्ण विचार, स्वर विचार, संधि विचार, पदपाठ, शुक्ल विचार। फिर उसके बाद यजुर प्रातिशाख्य में 8 अध्याय हैं। विचार, कर्म, पाठ विचार, वेदाध्ययन, विषयक विचार। आचार्य पाणिनि जी इसी प्रातिशाख्य से पारिभाषिक शब्दों को लिए हैं, और जैसे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, लोप करना, उपदा, आम्रेडित, संज्ञा, अपृक्त। शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य की 2 व्याख्या प्राप्त होती है। कौन कौन सी? उव्वट द्वारा मातृवेद नामक भाष्य और अनंत भट्ट कृत पदार्थ प्रकाशक नामक भाष्य। अर्थात जो शुक्ल यजुर्वेद से तो प्रातिशाख्य से 2 व्याख्या याद रखनी। कौन कौन सी? एक तो उव्वट द्वारा मातृवेद नामक भाष्य, एक अनंत भट्ट कृत पदार्थ प्रकाश नामक भाष्य। और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से है। 2 प्रश्नों में 12 अध्याय हैं। इस प्रकार इस प्रातिशाख्य में कुल 24 अध्याय हो गए। किसमें? तैत्तिरीय प्रातिशाख्य से। फिर वर्ण समाम्नाय, स्वर एवं व्यंजन संधियां, अनुस्वार एवं अनुनासिक का भेद, स्वरों के भेद, संगीता का स्वरूप आदि। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य की 3 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। एक तो माहिष्य कृत पदक्रम सदन भाष्य, सोमाय आर्य है कृत स्त्री भाष्य, रत्न भाष्य, गोपाल यज्वा कृत वैदिका वर्ण। तो हम जो पीछे शुक्ल यजुर्वेद की पढ़े थे वो तो उव्वट की एक मातृवेद भाष्य और अनंतम भट्ट की प्रकाश भाष्य थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य से संबंधित, और वो वासनीय शाखा से संबंधित थी। तो 2 वासनीय शाखा से संबंधित और 3 तैत्तिरीय प्रातिशाख्य से संबंधित। माहिष्य कृत पदक्रम सदन भाष्य और सोमार्यकृत श्रीभाषा रत्न भाष्य, गोपाल यज्वा कृत वैदिक वर्ण भाष्य। तो सामवेदीय प्रातिशाख्य पुष्य सूत्र के प्रणेता पुष्प ऋषि हैं। इसमें 10 प्रपाठक हैं जिसका संबंध सामगान से है। पुष्प सूत्र पर अजातशत्रु की व्याख्या उपलब्ध है। पुष्प सूत्र में स्तोभ का मुख्य रूप से विवेचन है। ऋक्तंत्र सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित प्रातिशाख्य है। फिर क्या है? ऋक्तंत्र व्याकरण भी इसे कहा जाता है। ऋक्तंत्र में 5 प्रपाठक और 280 सूत्र हैं। कितने हैं? 280 सूत्र हैं। 5 तो प्रपाठक है ऋक्तंत्र में। ऋक्तंत्र में 5 प्रपाठक और 280 सूत्र हैं। ऋक्तंत्र के रचयिता कौन है? शाक्टायन है। तो इसके विषय में भी थोड़ा विवाद होता है कि जो अगर मान लो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार पूछा जाए तो ऋक्तंत्र के रचयिता जो थे ओदवज्री हैं, और अगर वैसे ऋक्तंत्र के रचयिता पूछा जाए तो शाक्टायन है। वर्णोच्चारण, शिक्षा, संधि विचार, पदांत, वर्णों के विभिन्न परिवर्तन आदि इसके वर्ण विषय हैं। वाक्तंत्र में पारिभाषिक संज्ञा 3 प्रकार की बताई है: कृत्रिम, आदि, अंत का अक्षर, अनवर्थक। अथर्ववेदीय प्रातिशाख्य, अथर्ववेद से संबंधित 2 प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से? एक तो शौनकीय चतुर्अध्यायिका और एक अथर्ववेद प्रातिशाख्य। तो शौनकीय चतुर्अध्यायिका, इसके लेखक शौनक माने जाते हैं। अंग्रेजी अनुवाद के साथ टाहा विटनी ने इसे प्रकाशित किया था। शौनकीय चतुर्अध्यायिका यानी कि अंग्रेजी अनुवाद के साथ किसने?
टाह विटनी ने इसे प्रकाशित किया था। इसके 4 अध्याय हैं। ध्वनि विचार, संधि विवेचन, संहिता पाठ, अवग्रह, परिग्रह आदि, और इसका वर्णन इस प्रातिशाख्य में है। अथर्ववेद प्रातिशाख्य डॉक्टर सूर्यकांत ने 1940 में 1940 में लाहौर से प्रकाशित किया। इसमें संधि, स्वर और पद पाठ के नियमों का वर्णन है। अर्थात जो अथर्ववेद प्रातिशाख्य है वो डॉक्टर सूर्यकांत ने 1940 में लाहौर से प्रकाशित किया। इसमें क्या था? संधि, स्वर और पद पाठ के नियमों का वर्णन है। तो ये क्या है? इसमें 4 अध्याय हैं और 4 अध्यायों के नाम भी दे रखे हैं। ध्वनि विचार, संधि विवेचन, संहिता पाठ और अवग्रह। सबसे पहले ध्वनि विचार, फिर संधि विवेचन, फिर संहिता पाठ और फिर अवग्रह। तो इनका वर्णन है, तो इसे याद रखेंगे। फिर क्या है उसके बाद? छंद के विषय में बता रहे हैं। तो ये हम इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने मित्रों तक वीडियो को पहुंचाएं। और इस मैटर को आप साथ साथ में पढ़ते रहें ताकि आपके यूजीसी नेट की परीक्षा बहुत अच्छी हो। तो मैं आपके पास इनके क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। तो इस मैटर को ध्यान से पढ़ते रहें। शुभ रात्रि। धन्यवाद।